सो गाइज प्रॉफिट स्किनिंग का सुनो, ये बात ऑलरेडी हम लोग ना कर चुके हैं। ये बात हम लोग आई मीन जब पहले अकाउंट किए थे तो उस टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि पीएल बैलेंस शीट बनाते कैसे। तो उस टाइम पे हम लोग सीखे थे कि अकाउंट्स वाला केस में कैसे डील करना है, नॉन अकाउंटिंग वाले केस में कैसे डील करना है। तो अकाउंटिंग वाले केस में हम लोग के पास टैली था, ये था, वो था, ठीक है, तो हम लोग कर लिए, देख लिए। बट नॉन अकाउंटिंग वाला जो केस है उसमें हम लोग को पूरा एजम्पशन ही था, पूरा हम लोग उसके तरफ मतलब क्या बोले, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल था, लाइक जैसे कि मान लो मेरे पास सेल्स का इन्फॉर्मेशन था जीएसटी से, तो जीएसटी वाला हम लोग पार्ट कर लिए। मेरे पास परचेस का इन्फॉर्मेशन था, हम लोग परचेस वाला पार्ट कर लिए। ये सब चीज हम लोग देख लिए उस टाइम पे। बट अभी का जो कहानी है ये प्रोजेक्टेड एक्चुअली 17-18 होगा, 16-17 नहीं होगा। तो प्रोजेक्टेड बनाना सीखना है। प्रोजेक्टेड मतलब आपके पास ऑलरेडी 1 साल का है डेटा, आपको उसके ऊपर बेस करके आपको आने वाले 1, 2, 3 साल का डेटा और बनाना है, प्रोजेक्टेड। तो प्रोजेक्टेड का सबसे मेन पार्ट होता है ये पहला साल का बनाना, जो ऑलरेडी ऐसे बना के आपको दे दिया। अब इसके ऊपर कुछ रेशियोज एनालिसिस करके, कुछ परसेंटेज कंप्यूट करके आपको 1 साल का, आने वाला 1 साल का और एक बार बनाना है। तो कैसे ये बना है देख लो एक बार, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट दिस। तो गाइज हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना है और फॉलो करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको भी प्रोजेक्टेड करना है और बैलेंस शीट को भी प्रोजेक्टेड करना है, ठीक है। तो आप लोग पहले मुझे एक बात कंफर्म करो, प्रोजेक्टेड का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड ऑल दैट? अच्छा, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है सर, ऑलरेडी आपके पास 1 साल का डेटा है, करेंट ईयर या पिछले साल का, उसके ऊपर बेस करके आप आने वाले 1, 2, 3 साल का प्रोजेक्शन करो कि आप कहाँ हो और कहाँ जाने वाले। ये कब दरकार होता है? जब आप कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तब आपको ये दरकार होता है। आप कोई सीसी अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट का लिमिट इंक्रीज करना चाहते हो तब के लिए अप्लाई करना होता है, तो ये सब चीज आपको दरकार होता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट हम लोग को अभी देखना है, हाउ टू डील विद दिस, मतलब ये सब प्रोजेक्टेड पार्ट एंड ऑल, ठीक है। तो शुरू करें। तो सर हम लोग को करना क्या है सर? हम लोग को करना है बहुत ही सिंपल से चीज करना है। बेसिस ऑफ द प्रीवियस सर हम लोग को 1 साल का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए गाइडलाइन क्या है? उसके लिए गाइडलाइन है कुछ इस तरह का कि आपके पास जितना सारा इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो चेंजेस आपको एजम्पशन पे करना है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो डॉक्यूमेंट पे चेंज करना है। तो हम लोग अभी अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो का बात करें, तो अगर अभी का प्रोजेक्शन का बात करें तो अभी हम लोग कौन सा फाइनेंशियल ईयर में 20-21 में है, 20-21 है ना। तो अभी बहुत सारा बैंक में अगर आप सीसी के लिए अप्लाई करने जाओगे तो बैंक आपको बोलेगा 19-20 का पूरा चीज चाहिए हम लोग का पीएल बैलेंस शीट। ये जो साल चल रहा है इसका एक प्रोजेक्टेड चाहिए, जितना 3 महीना बाकी है उसको आपको करके देना होगा, और आने वाले साल का एस्टिमेशन चाहिए कि 21-22 के बाद, 20-21 के बाद जो 21-22 आने वाले उसमें करने क्या वाले, तो आने वाले मंथ क्या चाहिए आपका? प्रोजेक्टेड चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बेस होना चाहिए। तो बेस ऑलवेज प्रीवियस ईयर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर का जो सेल था, सुचंद ऐसे नेटवर्क कनेक्शन के इश्यूज है आज, तो थोड़ा सा देख लो, नेटवर्क थोड़ा सा इश्यूज है। तो हम लोग का बेस क्या है? हम लोग का बेस है लास्ट ईयर का। तो सेल्स जो है, आप पहले बोलो आप क्या ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो? इंक्रीज ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो कि डिक्रीज ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो? कौन सा अच्छा रहेगा आप लोग, इंक्रीज ट्रेंड की डिक्रीज ट्रेंड? सर मेरे लिए तो ऑलवेज इंक्रीज ट्रेंड ही फॉलो करना सही रहेगा। कौन सा फॉलो करना सही रहेगा? इंक्रीज ट्रेंड फॉलो करना सही रहेगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो सेल था, हम लोग इस साल का सेल थोड़ा क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे? सर मार्केट का रेशियो के हिसाब से अगर बात करें तो 20% अगर इंक्रीज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, राइट। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा प्रोजेक्शन पे कि लास्ट ईयर में जो सेल था इस साल सेल उससे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ ट्रेंड। क्या ट्रेंड फॉलो करेंगे? इंक्रीजिंग ट्रेंड।
आप बोलोगे सर कोविड के लिए तो ट्रेंड तो उल्टा हो गया। सर कोविड तो एक्सेप्शनल केस है ना, बट फिर भी बहुत सारे इंडस्ट्री को एक्सेप्शनल केस में भी फायदा हुआ, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया, खास करके मेडिसिन का दुकानदार, ये सब लोग का, ऑनलाइन वालों का, अमेजोन फ्लिपकार्ट का, बैंकिंग का, उन लोग का फायदा हुआ। तो ऑब्वियसली सर हम लोग को देखना पड़ेगा, तो सेल जो है ऑब्वियसली हम लोग को सेल इंक्रीज करना पड़ेगा, सेल देखना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेल कितना परसेंट इंक्रीज करे, तो जो सेल मेरा था उसको हम लोग 20% से या 30% से इंक्रीज कर सकते हैं। 30% कुछ ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग स्टैंडर्ड कितना मान के चलते, स्टैंडर्ड 20 मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो कितना मान के चलेंगे, 20 मान के चलेंगे। तो 20% हम लोग का सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ाते 20% से सेल। सो इक्वल टू, देख लो कैसे बढ़ाएंगे, दिस इनटू 120%। तो ये मेरा सेल बढ़ गया। तो साउंड आ रहा है अभी, ये मेरा सेल बढ़ गया, ठीक है। ये 17-18 होगा, ये गलती से 16-17 दे दिया, ये 17-18 होगा, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ। सॉरी गाइस, वो कनेक्शन इश्यूज के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अब क्या बोले। ठीक है, तो आप लोग को पता चला हम लोग को पोजीशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, सेल्स से स्टार्ट करेंगे। तो कौन यार, तो सेल्स लास्ट ईयर क्या था, जो था उससे बढ़ेगा। तो आप लोग को ये लॉजिक समझ में, हम लोग सेल्स को क्यों बढ़ा रहे हैं। सर लोन बैंक तभी देगा जब आपके पीछे ग्रोथ दिखेगा। आपका प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, ग्रोथ होगा तब इन्वेस्ट होगा। तो ग्रोथ होने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, प्रॉफिट होने के लिए सेल्स का जरूरी है। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि एटलीस्ट 20% सेल्स हम लोग इंक्रीज करेंगे। टारगेट जो बोलते हैं ना हम लोग, कि इस साल आने वाले साल क्या सोचे, तो टारगेट 20% बढ़ाना ही है, तो 20% बढ़ा दिया हम लोग। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, आपको नहीं लगता इस साल को स्टॉक बनना चाहिए। सर ये तो बच्चे बच्चे को बताया, ठीक है। सर सेल्स अगर बढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता 25 को भी बढ़ाना चाहिए। तो जितना परसेंट से सेल बढ़ा है उतना अकॉर्डिंगली आप 25 भी बढ़ा सकते हो। मैं तो बोलता हूँ सेल अगर 100%, आप अगर 20% से बढ़ा रहे हो तो 125 से बढ़ाओ, क्योंकि ऑलवेज हम लोग एक सेफ गार्ड में जोन में रहना चाहते हैं। मतलब हम लोग को ये सोच के जाना है कि फ्यूचर अच्छा होगा। तो सेल अगर 20% से बढ़ेंगे, परचेज भी अगर 20% करेंगे, तो स्टॉक शॉर्टेज का डर हो सकता है। क्या पता कल कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया तो क्या करेंगे, तो कल कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए वो बड़ा ऑर्डर फुलफिल कर पाए, इसलिए हम लोग परचेज थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लिए, परचेज अगर बढ़ेगा तो उसे अकॉर्डिंगली कैरेज भी बढ़ेगा। डन, ये सेटअप समझ में आया? हाँ, कैरेज तो परचेज से भी जुड़ा हुआ है ना, तो जितना परचेज बढ़ेगा उतना तो कैरेज बढ़ेगा ही। कैरेज किससे ऐड होता है, परचेज से ऐड होता है ना, तो जितना परचेज बढ़ेगा उतना तो कैरेज बढ़ ही जाएगा। ये सर नो, यस सर, हम लोग इतना तो पता कर लिए ना, तो हो गया, हम लोग का बन गया। अब क्या करना है सर, अभी हम लोग को करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कुछ कैलकुलेट वगैरह करना है, कुछ अच्छे से देखना है एंड ऑल दैट। तो आप एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है मार्जिन। जीपी का मतलब क्या होता है हम लोग का, मार्जिन, जीपी मार्जिन। तो जीपी मार्जिन जो है वो हम लोग को क्या करना पड़ता है, वो हम लोग को इंक्रीज करना पड़ता है नॉर्मली। बट आज के डेट में, आज का जमाने में जो कहानी हम लोग देखते हैं बिजनेस में, बिजनेसमैन टारगेट करते हैं सेल्स को बढ़ाया जाए। मार्जिन को बढ़ाने से कस्टमर कम हो जाने का चांस है। मार्जिन बढ़ाना मतलब प्राइस बढ़ा देना। आप लोग जानते हो कि दुकान में 1 रुपए प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो आज कोई भी दुकानदार नहीं चाहते कि मेरा प्राइसिंग बढ़ जाए। दुकानदार क्या चाहता है, मेरा कस्टमर बढ़े, क्योंकि सेल ज्यादा होगा तो कमाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हम लोग एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि मार्जिन मतलब कितना परसेंटेज अर्न होता है। हिंदी में बोलो तो कितना टक्का अर्न कर रहे हो। एक सामान बेच के कितना रुपए अर्न हो रहा है। 100 रुपए का अगर आप सामान बेच रहे हो, उसमें तो अर्निंग कितना है। तो 10 टक्का मतलब 10%, 15 टक्का मतलब 15%, 20 टक्का मतलब 20%, समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग को जो जीपी मार्जिन है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होता है देख लो, इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय सेल। ये हो गया आपका जीपी मार्जिन, मतलब परसेंटेज। मुझे इसको इंक्रीज नहीं करना है, मुझे इसको इंक्रीज नहीं करना है।
तो क्या करना है सर, मुझे इसको सेम रखना है, तो इनटू करंट ईयर सेल, लास्ट ईयर का जीपी बाय लास्ट ईयर का सेल, ये आपका जीपी का परसेंटेज है, 10%, 20%, वट एवर। मुझे परसेंटेज को इंक्रीज नहीं करना है, सेम रखना, सेम किए है। और मुझे इस बार परसेंटेज नहीं चाहिए सर, मुझे जीपी चाहिए, तो जीपी परसेंटेज इंटू सेल्स इज इक्वल टू जीपी। आपका जीपी परसेंटेज है 20%, सेल हुआ है 20 लाख, तो प्रॉफिट होगा 20 लाख इंटू 20%, कितना होगा, 4 लाख हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम लोग का जीपी आ गया, अब देख सकते हो, समझे कि नहीं समझे, चेक कर लो कैसे। नहीं, परचेस सेल का तो अलग मोल होता है ना, परचेस के ऊपर तो हम लोग ऐड करके प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट ही तो आपका जीपी, जीपी मतलब तो प्रॉफिट ही है, जीपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए डायरेक्टली जीपी के ऊपर ही थी। परचेस ऊपर करने जाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी शायद ना रहे, क्यों बोलो तो क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड हो जाता है ना, सेल जो आप कर रहे हो तो खाली करंट ईयर का परचेस से सेल हो रहा है ऐसा तो नहीं है, आपका ओपनिंग स्टॉक भी तो बिक गया होगा, इसलिए ऑलवेज वी फॉलो द जीपी। ये आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अगर परचेस कंसीडर करोगे तो आप ये फिगर ले रहे हो, तो इस साल जो सेल हुआ है आप कैसे पता कि आप खाली यही बिका, ये भी तो बिक सकता है, तो दैट्स व्हाई हम लोग जीपी के ऊपर टारगेट करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग वाला पार्ट समझ में आया आप लोग को, यस नो, बॉयज एंड गर्ल्स, ये ट्रेडिंग वाला पार्ट समझ में आया, चेक करके बताओ, यस नो। तो टोटल कर ले हम लोग, देखो टोटल कर ले तो इक्वल टू सम, ठीक है, डन। और आपको सबको पता है कि ये जो साइड है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, ओके। सो व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी दिस माइनस दिस, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो दिस इज द वे टू कंप्लीट द ट्रेडिंग अकाउंट। ये लॉजिक हम लोग उस बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे भी डिस्कस किए थे, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कैसे करते हैं उस टाइम पे भी बोले थे वाला पार्ट। तो दिस इज द वे टू कंप्लीट द ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ या ना। इसमें से 5 क्लास लेना होगा बैक टू बैक, मर जाएंगे सर। 5 क्लास, अरे बाप रे, सोचे भी नहीं थे हम। 8 बजे जीएसटी, 9:30 बजे एडवांस अकाउंट, 11 बजे फिर जीएसटी, 12:30 डीटी, ओके, फिर 2 बजे एसीपी चालू हुआ है, फिर जिंदा रहना है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो मतलब पूरा निचोड़ दे। गाइस बोलो ट्रेडिंग, ऑनलाइन वाले बोलो, सुचंदा ट्रेडिंग क्लियर हुआ आपका, जो जो हो, सुचंदा, पूजा हो, तैमूर, ये क्लियर हुआ ट्रेडिंग वाला पार्ट, किसके साथ क्या मल्टीप्लाई किए, क्या नहीं किए, कहां से क्या आया, एवरीथिंग प्लीज कंफर्म। आगे बढ़े गाइस, शैल आई मूव ऑन, क्या मैं आगे बढ़ूं, पब्लिक बोले हाँ सर आप आगे बढ़िए। तो सर जीपी जो आया था उसको ब्रॉड फ्रॉड करके हम इधर लेके आ गए, ये वाला, ठीक है सर, ये सब तो पता है ना, इधर से उधर आ जाएगा, अपीयर को करते हैं। तो ट्रेडिंग में हम लोग खाली चेंज की एक ही चीज, वो है सेल्स को बढ़ाए। क्यों सेल्स को बढ़ाए, क्योंकि सर प्रॉफिट जो होता है वो तो सेल्स ही आएगा, सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट कहां से आएगा, तो सेल्स बढ़ा दिए हम लोग, तो अगर हम लोग सेल्स बढ़ा दिए तो प्रॉफिट भी आना चाहिए, तो देखते हैं कैसे क्या होता नहीं होता नॉल, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग का ये जो वाउचर है लास्ट क्लास का, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर में जो जो खर्चा हुआ था उस सबको ड्रैग करके हम लोग, ठीक है, रुको ना, इधर तक कर लेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे जीपी किए थे, इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल, जैसे जीपी किया था ना, जीपी डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल,
तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। ओके, अब इसका टोटल इतना आया और इसका टोटल इतना आया, जीपी उतना आया था। डिफरेंस कितना हो रहा है आपका? डिफरेंस हो रहा है दिस माइनस दिस। कुछ हैशटैग साइन आ गया इतना। तो दोस्तों खर्चे में 1,11,637 रुपए मुझे ऐड करना होगा। खर्चा जो है उसको हम लोग इतना ऐड करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो 4,73,000 ये वो आप देखते हो जो आया हुआ है, ठीक है। किसी कोई डाउट परेशानी है? यस नो? तो सर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बात क्लियर है, तो हम लोग कर चुके क्लियर 1163 जो भी आया नहीं है ऑल। सो अभी करना क्या है, अभी हम लोग को ये जो खर्चे का साइड है उसको 1 लाख से बढ़ाना है, तब जाकर टैली होगा। तो हमने क्यों उसको इक्वल किया बोलो तो, बिकॉज उसी के ऊपर तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ ना। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा इस साल जो हुआ, टेलीफोन खर्चा इस साल जो हुआ, क्या आने वाले साल सेम ही होगा? ऐसा बोल सकते हो? मतलब इस साल हम लोग जितना घंटा इलेक्ट्रिक और फैन चलाए, लाइट जलाए, उसको नोट डाउन करके रखेंगे। अगले साल इसी दिन पे हम देखेंगे कि लास्ट टाइम कितना लाइट जलता, उतने करेंगे, ऐसा करेंगे? पॉसिबल है? इस साल 2 घंटा फैन चला था, 2 घंटा होगा फैन बंद, क्यों? बिल को सेम रखना है, ऐसा हो सकता है? सर सोचना भी नहीं, सर तो बहुत ही बेकार का बात है। बट आईसीए का मानना ये है, एग्जाम के लिए ओनली, कि खर्चा जो होता है उसमें 2 तरह का वाउचर आपको मिलेगा। आपका जो खर्चा है उसमें आपको 2 तरह का वाउचर मिलेगा। कौन सा 2 तरह का वाउचर? एक आपका एक्सटर्नल वाउचर, दूसरा आपका इंटरनल वाउचर। क्या क्या वाउचर आपका? एक्सटर्नल वाउचर एंड इंटरनल वाउचर। तो आपका जो एक्सटर्नल वाउचर जो है, क्या है? एक्सटर्नल वाउचर जो है आपका, वो चेंज मत करिए। इंटरनल वाउचर जो है उसको आप ऑल्टर करके 1,11,000 को सजाइए। सर फिर से बोलिए। ये खर्चे को बढ़ाना है ना, तो खर्चा बढ़ाने जाओगे तो आपके पास 2 वाउचर है, एक्सटर्नल वाउचर है एंड इंटरनल वाउचर। तो आप एक्सटर्नल वाउचर जो है उसको चेंज मत करिए एज पर द आईसीए गाइडलाइन, बट प्रैक्टिकली वो भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिसिटी इस साल जो था अगले साल बढ़ जाएगा, बढ़ना ही चाहिए। तो हम लोग को उसी अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए, ठीक है। उसी अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ठीक है। तो सर कैसे चेंज करेंगे? तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग का एक्सटर्नल वाउचर मतलब जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और इंटरनल वाउचर मतलब जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो आप लोग बोलो ऑडिट फीस जो है उसमें एक्सटर्नल वाउचर इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर जो थर्ड पार्टी होगा, इंटरनल ऑडिटर आउटसाइडर है ना, तो ये आपका एक्सटर्नल वाउचर है। बैंक चार्जेस, बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी एक्सटर्नल है हम लोग का। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या है? बुक्स एंड पीरियडिकल्स। सर ये कैश खर्चा होता है। बुक्स एंड पीरियडिकल्स का क्या बोलते हैं? न्यूज वालों का बिल। तो इसमें बिल होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैरेज आउटवर्ड, ये भी कैश खर्चा होता है, इसको भी चेंज करेंगे हम लोग। जनरल एक्सपेंसेस, आज तक किसी को नहीं पता चला है क्या? तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इज जनरल एक्सपेंसेस, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल नॉलेज। बहुत ही साधारण ज्ञान। तो आपको ही पता है साधारण ज्ञान ही लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। तो सिमिलरली एक्सपेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस का तो एक्सटर्नल वाउचर, आपको इंश्योरेंस का रसीद वगैरह रहेगा तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। इंटरेस्ट भी वही बात है, लीगल एक्सपेंसेस बाहर आ जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी, सर वही कागज वगज खरीदेंगे, पेन पेपर खरीदेंगे, ठीक है, खरीद लेंगे। रेंट एक्सटर्नल है, लैंडलॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट है। सैलरी सर इंटरनल है, भयंकर इंटरनल है, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर, सर वही एम्प्लॉय के हैप्पी बर्थडे हो रहा है, केक चिप्स वगैरह खरीद के लेके आए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इंटरनल है। कौन देखने जाते हैं किसका बर्थडे, कौन मना रहा है, कितना लोग ताली बजा रहा है, बट बर्थडे हो रहा है, चिप्स वगैरह बांट रहा है, ठीक है, वो भी खुश, हम भी खुश। ट्रैवलिंग कन्वेंस, पर्सनल पर्पस जाओ, 200 लोग के लिए जाओ, बिजनेस के लिए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल देंगे। डेप्रिसिएशन सर वो तो हम लोग एज इट इज तो फॉलो कर लेंगे, लास्ट ईयर जो थे वही था। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना दोस्तों, दिस इज द इंटरनल वाउचर। ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, दिस आर द इंटरनल वाउचर।
तो आपका लॉ ये बोले इंटरनल वाउचर कैन बी चेंज बट एक्सटर्नल वाउचर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो आईसीए बोल रहा है कि सारा जो खर्चा है वो आप इसी जगह से सेट ऑफ करो। ठीक है, बट उससे पहले आपको फॉलो करना होगा गाइडलाइन। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने के बाद नीचे गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉलो करना होगा। गाइडलाइन पढ़ो तो एक बार। ऑलरेडी आई गेस हम लोग 20% सेल बढ़ा दिए, तो सेल 20% बढ़ाने बोला तो बढ़ा दिए। सैलरी क्या बोला, बट 10% बढ़ाने बोला कब से? अच्छा अभी 17-18 बना रहे हैं ना, 17 नहीं होगा, 18 होगा। प्रोजेक्ट तो 17-18 के लिए ना। ए तो 3 महीने का सैलरी बढ़ेगा। 1 जनवरी मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो 9 महीने है ना, मतलब पूरा साल का सैलरी नहीं बढ़ा, खाली 3 महीने का बढ़ा। पूरा साल का सैलरी नहीं बढ़ा, खाली कितना मंथ का बढ़ा? 3 मंथ का बढ़ा। तो बढ़ा देते चलिए। हाँ जी, नहीं जनवरी मंथ से सैलरी इंक्रीज होगा, मिलेगा आपको फेब में जाकर, बट इंक्रीज जनवरी मंथ का सैलरी पे होगा। मतलब जनवरी मंथ का जो सैलरी आपको मिलेगा वो 10% ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो गाइस इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लो ध्यान से। सैलरी एंड बोनस पे आना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन दिस डिवाइड बाय 12। ये 12 मंथ का सैलरी था, डिवाइड बाय 12 किया तो 1 मंथ का हुआ, इनटू 9 करेंगे, ये चेंज नहीं हुआ, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन, प्लस क्यों किए, ऐड करना है, फिर इसको लेना है मुझे, डिवाइड बाय कितना करना है 12, क्यों 12 कर रहा है, पर मंथ का सैलरी। अब इस बार कितना महीना बाकी रहा, इनटू 3, बट दिस 3 मंथ सैलरी विल बी इंक्रीज सैलरी। तो कितना परसेंट से 10% बोले तो इनटू 100 10%। समझ रहे हो? एंटर सर, वंस मोर श्योर, देख लो एक बार। समझ में आया? ये सर नो, क्लियर? तो कितना गैप रहेगा सर, गैप थोड़ा कम हो गया, 1,04,000। अब ये 1,04,000 को आपको एडजस्ट करना होगा ये सब हेड से। कौन सा हेड? ट्रैवलिंग को बढ़ाना है, स्टाफ वेलफेयर को बढ़ाना है, प्रिंटिंग को बढ़ाना है, जनरल एक्सपेंस को बढ़ाना है, ये सब बढ़ाना है। तो आप अगर 1,05,000 को इसी हेड में अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट करने जाओगे तो कम बेसी तो हो जाएगा, ये आपका चॉइस है। आईसी खाली ये देखता है कि आपके पास ये नॉलेज है कि नहीं कि इसको बढ़ाना है। अमाउंट 1,00,000 से बढ़ा दिया हमने, 90,000 से बढ़ा दिया, दोनों ही करेक्ट। विश्वजीत ने 4,000 से बढ़ा दिया, सब करेक्ट है। आईसी खाली ये चेक करते कि आपने एक्सटर्नल वाउचर को टच किया कि नहीं किया और इंटरनल वाउचर को टच किया कि नहीं किया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ऐसे की कहानी है, बाकी तो आप देखिए जाएगा। क्लियर हुआ वाला पार्ट? यस नो? तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल प्रॉफिट स्क्रीनिंग का पार्ट। तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, और ऐड आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। 1,04,000 जो है वो बुक्स प्रीडिकल्स में कुछ ऐड कर दो, 6,000 है इसको 16,000 कर दो, 30,000 का कैरेज है 60,000 कर दो। एबनॉर्मली बढ़ेगा सर, एबनॉर्मली बढ़ेगा, कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप सारा ऑप्शन कहाँ दे दो। 1,04,000 आप अगर इतना ऑप्शन देते तो एबनॉर्मली नहीं बढ़ता, सबको 10% 15% बढ़ा देता, बट अब ऑप्शन नहीं दे रहा 5 और बढ़ाना है 1,00,000, तो 20,000 करके तो बढ़ाना पड़ेगा ही, 2% लेकर जाएंगे तो आईसी में फिर से बता रहा हूँ, कितना अमाउंट से आप ये कर रहे हो उसके ऊपर मार्क्स नहीं है, मार्क्स से कब इंक्रीज क्यों भी नहीं किया और पीएल टैली हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अंजलि कर लोगे ये वाला पार्ट आप लोग, हो जाएगा। तो सैलरी के ऊपर इंस्ट्रक्शन था किधर का भाई, हाँ सैलरी एंड बोनस के ऊपर इंस्ट्रक्शन था तो सैलरी एंड बोनस के ऊपर इंस्ट्रक्शन जो था वो हम लोग कर लिए, सैलरी एंड बोनस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन था वो हम लोग कर लिए, बाकी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस और नो? तो दोस्तों ये था हम लोग का पूरा कहानी ऑफ
दिस थिंग, ठीक है। अब बैलेंस शीट खत्म नहीं हुआ सर, रुको जरा, खत्म नहीं हुआ। अब बैलेंस शीट पे जाए, चलो तो बैलेंस शीट सेम, हाँ तो मतलब वही जो किया हम लोग, तो सेम ही किया। हम लोग तो बढ़ाए नहीं ना, हम लोग तो जीपी बाय सेल किए, दैट इज अ परसेंटेज। अब उसके साथ सेल को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब सेम ही रखे हम लोग। अब उसके ऊपर तुम अगर 110%, 120% करते तो बढ़ जाता, तो हम लोग तो ऐसे नहीं किए ना, परसेंटेज जो वो सेम ही जाता, ठीक है। हाँ ये सेम शीट आपको मिलेगा, आएगा तो सेम शीट आएगा आपको, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े, नहीं नहीं वो तो हम कर दिए। अच्छा बैलेंस शीट में आ जाए सर, बैलेंस शीट में आइए सर। सो डिप्रीशिएशन चालू करें। तो डिप्रीशिएशन कैसे आएगा सर, 99,000। हम लोग एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, हाँ इस बार भी 1000 रुपए ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 98,000। गैस डब्ल्यूटी फॉलो नहीं कर, हम एसएलएम फॉलो करें, एसएलएम में तो डिप्रीशिएशन सेम रहता है ना। सिमिलरली 50,000 साम साइलेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। 49,500 लास्ट ईयर कितना था, 49,500 और उसके बाद 500, तो कितना है हम लोग का दिस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो था वो था, ओके। क्लोजिंग स्टॉक कुछ निकले थे हम लोग का, इक्वल टू कहां से, ऊपर से, ये वाला ना, सन्ड्री डेटर्स, सेल बढ़ाए थे ना हम लोग, डेटर्स बढ़ेगा तो सेल कितना बढ़ाए थे, तो डेटर्स तो 120% बढ़ा, मान लीजिए सब क्रेडिट सेल हुआ, ठीक है। एडवांस जो था वो सेम रख रहा हूँ, कुछ साइलेंट है तो एडवांस को कुछ चेंज नहीं कर रहा हम लोग। कैश इन हैंड बाद में करेंगे, जैसे वो लिख देते पहले, ठीक है। कैश एट बैंक इसके भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल कर ले एक बार, टोटल मान ले, इक्वल टू 98,000 प्लस 49,000 प्लस 1,80,000 प्लस सम, ये डन, टोटल किए जस्ट, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं, कैसे होगा सर, देखो लास्ट ईयर का हम लोग का कैपिटल अकाउंट था, तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, ये 4,47,000 आ जाएगा, इक्वल टू दिस। इस साल कुछ प्रॉफिट कमाए हम लोग, कहाँ मिलेगा सर, ऊपर है ना ये वाला। ड्राइंग्स कितना होगा वो हम लोग बाद में कर लेंगे, तो इक्वल टू ड्राइंग्स अकॉर्डिंगली कर लेंगे जितना दरकार होगा, ठीक है। इंडिकेटर्स बढ़ाना है कि कम करना है, 20% बढ़ाते ना हम लोग, तो 20%, अच्छा ठीक है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेट 3,000 और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 32, ओके। इक्वल टू ऐड करो दिस प्लस सम कर देते, यहाँ से लेना होगा, तो देख लो डिफरेंस कितना है, आई थिंक काफी डिफरेंस है,
दिस माइनस दिस 2,78,000। तो ड्राइंग्स कुछ दिखा देते हैं, कितने का ड्राइंग्स दिखा दे। 1,20,000 का हुआ था तो इस बार 2,20,000 कर देते हैं। प्रॉफिट भी तो बढ़ा ना, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था 5,94,000 हुआ था, इस बार 2.5 लाख का ड्राइंग तो बनता ही है। कितना कम रहेगा, ठीक है। तो कैश इन हैंड जो है इसको ऐड कर देते हैं। $28,449। आईसी के लिए इतना ही। प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम लोग तो कर चुके हैं। प्रैक्टिकली सब बैलेंस कहाँ से आता है, बैंक स्टेटमेंट से आता है कि कैश इन हैंड कैसे टैली करते हैं, वो तो ऑलरेडी हम लोग का 1-1.5 महीने पहले तो नवंबर मंथ में जितना सारा क्लासेस किए थे हम लोग, महिमा क्रिएशन को लेके हो या जो भी किया उसका रिकॉर्डिंग से सबको मिल ही जाएगा। ये था हम लोग का पूरा कहानी ऑफ बजटिंग, सॉरी बैलेंस शीट प्लानिंग। तो प्रॉफिट्स के लिए अगर एग्जाम में आएगा तो यही डिटो आता है, देख के छाप दीजिएगा। 20 मार्क का आता है। तो केसी शाह वाला जो किए थे वो 30 नंबर का आता है, ये 20 नंबर का आता है। बैलेंस शीट कभी देते कभी नहीं देते, बैलेंस शीट नहीं देते तो आप लोग का चांदी हो गया, करो एंजॉय, ठीक है गाइस। तो जितना बचा हुआ टॉपिक है कैश फ्लो एंड ऑल दैट मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अगर किसी को एडवांस अकाउंट्स क्लास ऑनलाइन करना है तो टीटीएस 9:30 टाइमिंग है, और चौरंगी में भी एक बैच शायद स्टार्ट हो रहा है मंडे से। तो चौरंगी स्टूडेंट्स आप लोग सेंटर में आके कर सकते हो। मैं कैश फ्लो वगैरह चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, और डलोसी वाला जो स्टूडेंट हो आप लोग 9:30 वाला बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ वीडियो तो हम दे देंगे, ठीक है, क्लियर। बोलो किसी को डाउट है। हाँ तो फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग।